हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी का एक मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों ये मॉडल सेट आपका फाइनल एग्जाम का फरवरी के एग्जाम में हिंदी के दिन सभी प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें सभी प्रश्न जो है ना न्यू पैटर्न पर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल एग्जाम में 100% 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों ये वीडियो जो है ना स्पेशली बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं ना या फिर अन्य बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, तो सभी बोर्ड के लिए जो है ना वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ किशोर मनोविज्ञान या फिर स्त्री मनोविज्ञान, और ऑप्शन सी है बाल मनोविज्ञान या फिर शिशु मनोविज्ञान। तो दोस्तों अक्षर ज्ञान में जो है ना बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ऑप्शन ए में आपका दिया 3 या फिर 1 या फिर 2, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4। तो दोस्तों मदन ने कासू के जो है ना 2 दांत तोड़ डाले, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तलवार या फिर त्रिशूल या फिर इंद्र का वज्र या फिर कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं दधीची की हड्डी से जो है ना इंद्र का वज्र बना था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि इनमें से शुद्ध शब्द है, यानी कि यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन है वही आप सबको बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्सव या फिर उत्सव, और ऑप्शन सी में आपका दिया उत्सव या फिर उत्सव। तो दोस्तों यहाँ पे जो उत्सव को लिखा जाता है ना वो धातु वो, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है ना शुद्ध शब्द है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं पांचवा प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कि कान भरना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ निंदा करना या फिर हतोत्साहित करना या फिर हिम्मत बांधना या फिर प्रेरित करना। तो दोस्तों आप सब बता देते हैं कान भरना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना निंदा करना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के फाइनल एग्जाम का फाइनल मॉडल सेट को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल फरवरी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए ना सभी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट MBBI क्वेश्चन है, इसीलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होके बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न को। देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ समस्तीपुर बिहार में या फिर मुजफ्फरपुर बिहार में या फिर सोनपुर बिहार में या फिर धर्मपुर बिहार में। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं अनामिका का जन्म जो है ना मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या करा कि दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए में आपका मुंह या फिर तालु या फिर मूर्धता या फिर दांत। तो दोस्तों आपसे बता देते हैं दीर्घई का जो उच्चारण स्थान होता है ना तालु होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि गुण संधि का उदाहरण है, यानी कि गुण संधि का उदाहरण जो है ना क्या वही आप सबको बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है महाजोड़ औषधि या फिर महाजोड़ ईश्वर या फिर भोजन जोड़ औषधि या फिर गिरी जोड़ ईश। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं गुण संधि का जो उदाहरण है ना दोस्तों गुण संधि का उदाहरण क्या होता है महाजोड़ ईश्वर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1929 ईस्वी में या फिर 1990 ईस्वी में या फिर 1931 ईस्वी में या फिर 1932 ईस्वी में। तो दोस्तों सात कोड़ी होता का जो जन्म हुआ था ना कब हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया मगम्मा, या फिर पपाती, या फिर सीता, और ऑप्शन डी में आपका दिया मंगो। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा जो नगर कहानी है ना, इसमें जो मुख्य पात्र है ना कौन है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पपाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ऑप्शन ए में आपका दिया कन्नड़, या फिर तमिल, या फिर उड़िया, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुजराती। तो दोस्तों ढहते विश्वास जो है ना ये आपका जो है ना तमिल भाषा से अनुदित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है 50 MBVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और ये सभी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से और आपका जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग याद करते रहिएगा। और दोस्तों आप लोग को अगर 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को नोट करना ही करना है और उसको प्रैक्टिस और रिविजन करते रहना है। और दोस्तों वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सभी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, MBVI है। वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि अमराई का कुआं कहाँ है। ऑप्शन ए में आपको शहर में, या फिर बाजार में, या फिर रास्ते में, या फिर अगमपा के खेत में। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं अमराई का जो कुआं है ना रास्ते में है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सात कोड़ी होता कथाकार, यानी कि सात कोड़ी जो होता कथाकार है ना इनको कहाँ के है। ऑप्शन ए में आपका पंजाबी, या फिर गुजराती के, या फिर उड़िया के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हिंदी के। तो दोस्तों सात कोड़ी होता जो कथाकार है ना ये उड़िया के है, यानी कि उड़ीसा के है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिए क्वेश्चन से कराए कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए में आपका पुस्तक की शिक्षा, या फिर यंत्रों की शिक्षा, या फिर बुद्धि की शिक्षा, या फिर हृदय की शिक्षा। तो दोस्तों आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का जो अभिप्राय है ना ये किसकी शिक्षा है। तो दोस्तों हृदय की शिक्षा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आबिनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने हृदय की रचना की। ऑप्शन ए में आपका जो 27, या फिर 28, या फिर 29, या फिर 30। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं आबिनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने जो है ना 27 को जो है ना गद्य की रचना की। ठीक है, गद्य कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन को याद करते हुए जाना है। देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। ऑप्शन ए में आपका उड़िया, या फिर गुजराती, या फिर राजस्थानी, या फिर कन्नड़। तो दोस्तों धरती कब तक घूमेगी ये जो है ना किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो दोस्तों ये राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन से है कि पपाती को कौन सा रोग था। ऑप्शन ए में आपका टिटनेस, या फिर हैजा, या फिर कैंसर, या फिर मेनिंजाइटिस। तो दोस्तों आप सब बता देते पपाती को जो है ना जो है ये मेनिंजाइटिस से पीड़ित था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से है कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए में आपका देसी दुनिया में, या फिर देश चक्र में श्रेष्ठ, या फिर पहला पुस्तक, या फिर कवि ने कहा। तो दोस्तों आप सब बता देते हैं वीरेन डंगवाल को जो है ना दृष्टा में चक्कर यहाँ पे दूध चक्र में थ्रिष्टा जो है ना कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्वेश्चन से है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा। ऑप्शन ए में आपका जो मैक्स मुलर ने, या फिर भीमराव अंबेडकर ने, या फिर बिरजू महाराज ने, या फिर अज्ञे ने। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा ये जो कहा था ना भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अशिक्षा को, या फिर जनसंख्या को, या फिर जाति प्रथा को, या फिर उद्योग धंधों की कमी को। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण जो है ना जाति प्रथा को मानते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से हूबहू देखने को मिलेगा। ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए जो है ना बढ़िया तरह से एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए जाना है। अब देखिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, या फिर दूध और पानी के मिश्रण की तरह, या फिर तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, और ऑप्शन डी में आपका दिया पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो दोस्तों आप सबको पता होगा अंबेडकर की दृष्टि से जो भाईचारे का जो वास्तविक रूप होना चाहिए ना, जिस तरह दूध और पानी का मिश्रण होता है ना, उसी तरह होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि मदन किसका पुत्र था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों मदन जो है ना गिरधर का पुत्र था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या कराया कि विष के दांत कैसी कहानी है? ऑप्शन ए में आपका दिया सामाजिक, या फिर ऐतिहासिक, या फिर धार्मिक, या फिर मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों विष के दांत जो है ना, विष के दांत जो ये कहानी है ना मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराया कि प्रल मानव का अर्थ, यानी कि प्रल मानव का अर्थ जो है ना क्या होता है? ऑप्शन ए में आपका लघु मानव, या फिर महामानव, या फिर प्राचीन मानव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है निर्धन मानव। तो दोस्तों प्रल मानव का जो अर्थ होता है ना प्राचीन मानव होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से एक की देखिए कि दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन ए में आपका सरहपाद की, या फिर अस्कान की, या फिर जिमनानंद दास की, या फिर गुरु नानक की। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं ये जो दोहा कोश है ना ये सरहपाद की रचना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन से एक है कि बेतमा कहाँ है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ इंदौर के पास, या फिर इलाहाबाद के पास, या फिर पुणे के पास, या फिर पटना के पास। तो दोस्तों ये बेतमा जो है ना पटना के पास है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन से है कि और रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? ऑप्शन ए में आपका 11 रुपये, या फिर 50 रुपये, या फिर 20 रुपये, या फिर 100 रुपये। तो दोस्तों रिश्तेदार की पत्नी के जो है ना 11 रुपये खो गए थे, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न जो आप लोग को बहुत बार करा चुके हैं कि शेक्सपियर कौन थे? ऑप्शन ए में आपका जो नाटककार, या फिर कहानीकार, या फिर उपन्यासकार, या फिर निबंधकार। तो दोस्तों ये शेक्सपियर जो है ना नाटककार थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1964 में, या फिर 1968 में, या फिर 1970 में, या फिर 1972 में। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ना 1964 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या करा कि सुजान और रसखान किसकी कृति है? ऑप्शन ए यहाँ पे रचना है, ठीक है। ऑप्शन ए में आपको दे सुजान की, या फिर रसखान की, या फिर मियाजान की, या फिर नसीर की। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों सुजान और रसखान जो ये जो है ना किन की रचना है? तो दोस्तों ये जो है ना रसखान जी की रचना है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को
बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है और सभी क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन देख रहा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। ऑप्शन ए में आपको बेचने के लिए, या फिर खाने के लिए, या फिर काटने के लिए, या फिर कुएं में डालने के लिए। तो दोस्तों संतु मछली लेकर जो है ना कुएं में डालने के लिए भागा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सुलोचना क्या थी। ऑप्शन ए में आपका दिया अभिनेत्री थी, या फिर मंत्री, या फिर गायिका, और ऑप्शन डी में आपका दिया नर्तकी। तो दोस्तों ये सुलोचना जो है ना अभिनेत्री थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख रहे हैं कि टोल्स्टॉय कौन थे। ये प्रश्न आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया रूसी लेखक, या फिर चीनी लेखक, या फिर अंग्रेजी लेखक, या फिर फ्रेंच लेखक। तो दोस्तों ये टोल्स्टॉय जो है ना रूसी लेखक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया लुधियाना में, या फिर राजस्थान में, या फिर नानकाना साहब में, या फिर गुजरात में। तो दोस्तों आप सबको पता होगा गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था ना कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों ये गुरु नानक जी का जो जन्म जो है ना नानकाना साहब में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन देख रहा है कि रहीरास किसकी कृति है। ऑप्शन ए में आपका दिया गुरु नानक की, या फिर गुरु तेज बहादुर सिंह की, या फिर गुरु गोविंद सिंह की, या फिर गुरु अर्जुन देव की। तो दोस्तों रहीरास जो है ना ये आपका गुरु नानक की रचना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाड़िए। ऑप्शन ए में आपका निराला ने, या फिर भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने, या फिर रामविलास शर्मा ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने जो है ना कहा था कि इन मुसलमान हरिजन न पे कोटि हिंदू वाड़िए, ये कहा था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि खेद शब्द है। ऑप्शन ए में आपका विदेशज, या फिर तद्भव, या फिर तेजज, या फिर तत्सम। तो दोस्तों ये जो खेत शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खेत शब्द जो है ना तद्भव है। कौन सा शब्द है? तद्भव से लिया गया खेत शब्द। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या करा कि प्रेमधन किस युग के कवि थे। ऑप्शन ए में आपका दिया आदि काल के, या फिर भक्ति काल के, या फिर भारत तेंदु युग के, या फिर छायावादी कवि थे। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं ये प्रेमधन जो है ना ये प्रेमधन जो कवि थे भारत तेंदु युग के कवि थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना की। ऑप्शन ए में आपका धनी समाज की, या फिर कलावंत समाज की, या फिर रसिक समाज की, या फिर भक्त समाज की। तो दोस्तों प्रेमधन जो है ना ये रसिक समाज की रचना है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि मिर्जापुर में, या फिर लखनऊ में, या फिर इलाहाबाद में, या फिर बनारस में। तो दोस्तों प्रेमधन का जो जन्म हुआ था ना मिर्जापुर में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा रहे हैं। सभी प्रश्न को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 50% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न का सही आंसर याद था। कहने का अर्थ है कि 50 में से 50 का आंसर आप दे पाए कि नहीं पाए, या 50 में से कितने प्रश्न का सही और सटीक आंसर दे पाए। इसका जवाब जो है ना आप सबको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कराए क्वेश्चन की भारत माता के संबंध में कई क्या सही है। ऑप्शन ए में आपका दिया शैलवासी ने, या फिर नगरवासी ने, या फिर ग्रामवासी ने, या फिर विद्यावासी ने। तो दोस्तों भारत माता के संबंध में जो है ना ग्रामवासी ने सही है, ये संबंध सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए में आपको तो शहर में, या फिर पहाड़ में, या फिर गांव में, या फिर नदी में। तो दोस्तों भारत माता जो निवास करती है ना गांव में निवास करती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन से रहा है कि अज्ञ नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका प्रगतिवाद या फिर छायावाद या फिर प्रयोगवाद या फिर हालावाद। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं कि अज्ञ नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है ना प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखते हैं यहाँ पे 44वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से रहा है कि कुंवर नारायण कैसे कवि है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कुंवर नारायण जो है कैसे कवि है, रहस्यवादी या फिर छायावादी या फिर हलावादी या फिर संवेदनशील। तो दोस्तों ये कुंवर नारायण जो है ना ये कुंवर नारायण के रहस्यवादी कवि है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुंवर नारायण कैसे कवि है, रहस्यवादी, याद रखिएगा इसको। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि है। ऑप्शन ए में आपका जनवाद या फिर रहस्यवादी या फिर रीतिवादी या फिर सूफी। तो दोस्तों वीरेंद्र डंगवाल भी जो है ना ये रहस्यवादी विचारधारा के कवि है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको बताया कि आज के इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हिंदी में 100 में 100 दिलाएगा। इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए गए क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या कराया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए में आपको कपट या फिर सुंदरता या फिर मूर्खता या फिर निद्रा। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं कि यहाँ पे कौन ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग है। तो दोस्तों ये जो कपट शब्द है ना ये पुल्लिंग है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47वें प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, यानी कि बहुवचन है। ऑप्शन ए में आपको समाचार या फिर आग या फिर हवा या फिर वर्षा। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं समाचार जो है ना यह एक वचन शब्द नहीं है, ठीक है, ये बहुवचन है। इनके अलावा हवा हो गया, आग हो गया, वर्षा हो गया, ये जो होता है ना ये आपका क्या है कि ये मतलब समाचार एक वचन शब्द नहीं है, बहुवचन शब्द है, लेकिन हवा, आग और वर्षा ये वो एक वचन शब्द है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि वचन का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए में आपको कहना या फिर संख्या या फिर बताना या फिर ये सभी। तो दोस्तों आपको पता होगा वचन का सही और सटीक अर्थ होता है ना कहना होता है, संख्या होता है, बताना, यानी कि ये सभी होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपको संज्ञा पदबंध का या फिर विशेषण पदबंध का या फिर सर्वनाम पदबंध का या फिर क्रिया पदबंध का। तो दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री है ना ये आपका संज्ञा पदबंध का मतलब उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका प्रेरणार्थक क्रिया या फिर समापिका क्रिया या फिर असमापिका क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों बच्चे खेलते खेलते थक गए यह वाक्य जो है ना असमापिक मतलब जो ये क्रिया जो है ना असमापिका क्रिया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे हम लोग जो है फाइनली 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 दिलाएगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो ही प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों लास्ट में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 50 में से 50 का जवाब दे पाए या फिर 50 में से कितना प्रश्न का आप लोग को सही और सटीक आंसर याद था, इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। और यहाँ पे जो है ना होमवर्क यानी कि SW का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका जवाब जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। तो देखिएगा यहाँ पे SW जो स्पेशली क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि सेन साहब की कार की कीमत जो है ना कितना रुपया है, 7,500 या फिर 8,500 या फिर 9,500 या फिर 7.5 लाख। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट से इस वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर नया है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास या फिर कोई वीडियो अपलोड करे ना तो आपको आपके फोन में नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जो है ना सिंपली उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स से एसयू मतलब पास आउट हो सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में टेलीग्राम हो सके जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जितना भी दोस्त यार है ना सभी दोस्त के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप सभी हर तरफ जो है ना इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।